कि उसमें सिस्टोल हो रहा है कि नहीं, डायस्टोल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसका पता लगाया जाता है ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, ठीक है। तो एक ग्राफ निकाला जाता है, इसी को बोला जाता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे होता है, इसमें पहला लेग जो है पी, ये पी क्या दिखाता है, ऑरिकल में सिस्टोल दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा, ऑरिकल में सिस्टोल। हमने देखा ना, ऑरिकल में सिस्टोल होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन ऑरिकल्स, और कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल्स में तो ब्लड किस में चला जाता है, वेंट्रिकल्स में, जिसमें 0.1 सेकंड लगता है। तो अगर ये हो रहा है, ये वाली एक्टिविटी हो रही है, तो आपका पी ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो पी ग्राफ आपका क्या दिखा रहा है, ऑरिकल में सिस्टोल को दिखा रहा है, मींस कॉन्ट्रैक्शन इन ऑरिकल्स। इज दैट क्लियर है? और इसी को बोला जाता है डीपोलराइजेशन इन ऑरिकल्स, ठीक। यानी कि वो एक्साइटेड हो रहे हैं, काम कर रहे हैं बराबर आपके ऑरिकल्स, ठीक। फिर उसके बाद QRS जो है ये दिखाएंगे वेंट्रिकल में सिस्टोल। क्या दिखाएंगे बेटा, वेंट्रिकल में सिस्टोल, ठीक है ना। वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाले क्लोज हो जाते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड लब सुनाई देती है, और आपके सेमिलुनर वाल ओपन होते हैं, बट होते ही नहीं, वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तब, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जिसमें आपका 0.3 सेकंड लगता है, समझ में आ रही है बात। तो ये जो Q वाला है, देखो Q और R यहाँ पे आपके स्टार्ट हो गया है सिस्टोल, ठीक है। और R और S पे, ये S एंड पे आ जाते हैं, आपका सिस्टोल खत्म हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल, ठीक है। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, ये P दिखा रहा है कि ऑरिकल में सिस्टोल हो रहा है, QRS दिखा रहा है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, ठीक। T क्या दिखा रहा है, अब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो गया तो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे कि नहीं, आपका जो ब्लड है सेमिलुनर वाल ओपन है, तो इधर जो राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम में चला जाएगा, आपके वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स हो जाएंगे तो आपके वेंट्रिकल क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में चले गए, रिलैक्स हो गए, मतलब उनका क्या हो गया, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसको डायस्टोल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। इज दैट क्लियर? P क्या शो कर रहा है, ऑरिकल में सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन इन ऑरिकल्स, QRS दिखा रहा है वेंट्रिकल में सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स, और T दिखा रहा है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। यानी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए। तो देखो ये पूरा लिखा हुआ मैंने, T क्या दिखा रही है, रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन, री मतलब कि फिर से, ठीक। तो ये फिर से रिलैक्स हो गए, एक्साइटेड स्टेट में थे, उसके बाद ये फिर से रिलैक्स हो गए, ठीक। रिलैक्स हो गए मतलब क्या दिखा रहा है, डायस्टोल इन वेंट्रिकल्स। समझ में आ रही है बात? यानी कि एक्साइटेड स्टेज से ये नॉर्मल स्टेज में आ गए। क्लियर है सब लोग? तो ये बराबर ग्राफ बनता रहेगा, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है हार्ट में, ठीक। लेकिन अगर ये ग्राफ नहीं बना, एक लंबे ऐसी आवाज आती है ना, बीप की आवाज आती है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल गई, मतलब कि आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। आती है ना मशीन में स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोला जाता है उस मशीन को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सबको क्लियर है? तो हॉस्पिटल टेलीविजन में देखा होगा ना आपने, इस तरह से ग्राफ बनता है, क्लियर है। तो वो जो लीड जो होती है ईसीजी निकालने के लिए लीड आपके चेस्ट पे लगाई जाती है, और इस तरह से